स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माय स्टडी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे एसएससी जीडी की तैयारी धुआंधार से कराई जा रही है और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस की। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान का निर्माण कैसे होता है और आज हम लोग पढ़ने वाले संविधान के स्रोतों को। ठीक है, इसमें जानेंगे हम लोग कि कौन से संविधान के किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक, और हम लोग जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, और हम लोग ये भी जानेंगे कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया और कितने देशों के संविधान से मिलकर हमारा संविधान बना है। ठीक है, तो अगली इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो बने रहिए आप लोग आखिरी तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखते हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत तो लिखते हैं भारतीय संविधान यानी हमारे देश का संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया? तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। 60 देशों के संविधान को पढ़ा तो गया, लेकिन लिखते हैं लेकिन भारतीय संविधान यानी हमारे देश का संविधान 10 देशों के संविधान से मिलकर बना। 10 देशों के संविधान, कितने देशों के? 10 देशों के संविधान से मिलकर बना। कितने देशों के संविधान से मिलकर बना? 10 देशों। क्या लिखा है? भारतीय संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के 16 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा गया। ठीक है, उसके बाद में भारतीय संविधान 10 देशों के संविधान से जो अच्छे लगे, जिस देश के संविधान में अच्छी बातें थी, जिस देश के संविधान में अच्छा था, उस देश के संविधानों को लिया गया और हमारा संविधान बनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। जो है भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ रहे, तो हम लोग पहले तो ये जान लेंगे कि संविधान का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा स्रोत है क्या। ये इंपॉर्टेंट बात है, जान लेते हैं हम लोग। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो हमारा है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारत शासन 1935। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान का स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग लगभग 150 प्लस अनुच्छेदों को लिया गया है। कितने? 150 प्लस अनुच्छेदों को लिया गया है, हमारे संविधान में लिया गया है।
लिया गया है कितने? भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 150 प्लस अनुच्छेदों को हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर और देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। ठीक, क्या क्या लिया गया है ये सब हम लोग जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 लिख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 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 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या लिया गया है भैया? भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम से 1935 से तो पहला तो हमारा लिया गया है यूपीएससी, कौन? जिसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या लिया गया हमारा? लिखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो कि वर्ल्ड के दूसरे या तीसरे नंबर की सबसे बड़ी परीक्षा है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूपीएससी कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, अक्सर कर बड़े बच्चे जो है, ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे इसी का सपना देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर हम लोग। और इसकी जो है, इसका जो है वो स्थापना कब हुआ था? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? जान लेते हैं स्थापना। तो भैया स्थापना इसकी 1926 में हुई थी, यानी 1926 में इसकी स्थापना हुई थी यूपीएससी की। ठीक, बढ़ते हैं दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा क्या लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से दूसरा लिया शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां। क्या लिया गया? शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां। कितनी? 3 सूचियां। 3 सूचियां। कितनी सूचियां? 3 सूचियां। और तीसरा हमारा क्या लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से? क्या लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से 1935 से हमारा तीसरा लिया गया है, तीसरा हमारा लिया गया प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा लिया गया न्यायपालिका का ढांचा। ठीक है, तीसरा लिया गया है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था क्या लिया गया? प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा हमारा लिया गया है, चौथा क्या लिया गया हमारा भैया? तो चौथा लिया गया न्यायपालिका का ढांचा। जो हमारी न्यायपालिका है उसका ढांचा लिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। 5 नंबर हमारे संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में क्या लिखा गया? क्या लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से? तो ये लिया गया राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल का पद। ठीक है, नियुक्ति नहीं ली गई है, राज्यपाल का पद लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया? राज्यपाल का हमारे गवर्नर जो होते हैं केंद्र में, उसके पद लिया गया। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से राज्यपाल का पद
तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको कि भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान या प्रमुख प्रावधान क्या है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान क्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पहला तो लिया गया हमारा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग, इसे हिंदी में कहते हैं यूपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसे इंग्लिश में यूपीएससी कहते हैं शॉर्ट। और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी यानी 1926 में हुई थी। और उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान से क्या लिया गया, शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां, कितनी सूचियां, 3 सूचियां ली गई हैं शक्तियों के विभाजन की। ठीक है, शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां कहां से ली गई, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है। उसके बाद न्यायपालिका का ढांचा आता है, जो न्यायपालिका है हमारी उसका जो ढांचा है को बनाने का जो ढांचा था वो कहां से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। उसके बाद राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है, केंद्र में जो राज्यपाल हमारे गवर्नर्स होते हैं, उन गवर्नर्स हैं उनका जो है पद कहां से लिया गया है, उनका पद जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वो कौन से 10 देश हैं, वो कौन से 10 देश हैं जिनके देशों के संविधान से मिलकर हमारा संविधान बना है। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो पहला देश भैया हमारा है, पहला देश है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया ये हम लोग जानने वाले हैं। लिखते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से आइए जानते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो भैया ब्रिटेन के संविधान से पहली बात तो एक ये ली गई है एकल नागरिकता। क्या लिया गया है, पहला भैया हमारा एकल नागरिकता 1 नंबर है ये ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो भैया 1 नंबर हमारा डालते हैं, एकल नागरिकता ली गई। क्या ली गई है, एकल नागरिकता। क्या ली गई, एकल नागरिकता। क्या लिया गया, एकल नागरिकता। दूसरा क्या लिया गया हमारा, दूसरा लिया गया है संसदीय व्यवस्था। क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था। जो संसदीय व्यवस्था है हमारी वो ली गई है कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। 3 नंबर क्या लिया गया है, 3 नंबर भैया लिया गया है हमारा द्विसदनीय व्यवस्था। क्या लिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था। क्या लिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था। ये जो संसदीय व्यवस्था है ये 3 चीजों की जो है सदनीय व्यवस्था कहां से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो भैया, ये है हमारी राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, दूसरा क्या है, लोकसभा। और तीसरा है हमारा राष्ट्रपति। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो राष्ट्रपति। ठीक है, क्या क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था। 3 जो संसदीय व्यवस्था है वो हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्या क्या, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। उसके बाद क्या लिया गया, उसके बाद लिया गया है विधि का शासन। क्या लिया गया है, विधि का शासन। ठीक है, 4 नंबर विधि का शासन। क्या लिया गया, विधि का शासन। 5 नंबर क्या लिया गया, तो 5 नंबर भैया लिया गया है हमारा, 5 नंबर लिया गया है, 5 नंबर लिया गया लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडलों
मंत्रिमंडलों का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या लिया गया? सामूहिक उत्तरदायित्व। और क्या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से? और भैया हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया अग्रता ही विजेता। ठीक है, क्या लिया गया है? अग्रता ही विजेता। 6 नंबर, अग्रता ही विजेता। क्या लिया गया? अग्रता ही विजेता। तो ब्रिटेन के संविधान से हमारा कुल 6 चीजों को लिया गया, 6 ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, क्या क्या लिया गया? तो भैया एकल नागरिकता हमारे कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। दूसरा, द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो ये भैया द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कौन कौन से वो द्विसदनीय व्यवस्थाएं हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? सिर्फ ब्रिटेन के, वो राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है। क्या है? राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। ये तीनों चीजों को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्थाएं ली गई है हमारे यहाँ से। 2 सदनीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से हमारे यहाँ के लिए ली गई है। ठीक, उसके बाद में विधि का शासन भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडलों का सामूहिक उत्तरदायित्व भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, उसके बाद में आता है अग्रता ही विजेता। अग्रता ही जो विजेता है वो हमारे जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसके बीच में हम लोग एक बात जान लेते हैं जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि विधान परिषद वाले कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, इसी के बीच हम लोग जान लेते हैं, बढ़ते हैं दूसरे की ओर। पहला हो गया ब्रिटेन का संविधान। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, इसी के बीच हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि लगभग तय है, पूछना तय ही है, एसएससी पूछता ही है। तो भैया जान लेते हैं, इसके बीच में हम लोग एक बात को जान लेते हैं, विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? विधान परिषद वाले राज्य, काय वाले राज्य भैया? विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो विधान परिषद वालों राज्य की एक ट्रिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लिखते हैं ट्रिक भैया, लिखते हैं पहले, ट्रिक लिख लेते हैं पहले। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या हमारी है? यूपीएमबी 80। क्या है? यूपीएमबी 80 हमारी ट्रिक है, यूपीएमबी 80। ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य जो है उनकी ट्रिक है यूपीएमबी 80 हमारी ट्रिक है। तो देखते हैं क्या कौन कौन से राज्य हैं वो विधान परिषद वाले। पहला डालते हैं 1 नंबर यू से क्या है? यू से हमारा है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, पी से ने क्या है? तो थोड़ा गलत हो रहा है, ये यूके है, यूपी नहीं, ये यूके है, यूके लिख लेना आप लोग। यूके के का मतलब है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। उसके बाद यम से क्या है? 3 नंबर महाराष्ट्र है हमारा यम से। और बी से क्या है? लिखते हैं बी से क्या है? बी 4 नंबर है ये। बी से क्या है? तो बी से हमारा बिहार है। क्या है? बिहार। बी से हमारा बिहार है, नीतीश कुमार वाला बिहार। अभी एक खबर आई है बिहार से, 2 लाख में बना आईपीएस। उसके बाद में 5 नंबर है, 5 नंबर हमारा ये है। ये से ने क्या है? ये से ने है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, उसके बाद आ जाता है 6 नंबर टी से क्या है? टी से तेलंगाना।
तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना। टी से क्या है, तेलंगाना है हमारा। तो ये भैया विधान परिषद वाले हमारे राज्य हो गए। विधान परिषद वाले हमारे 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं, जिसकी ट्रिक है UKMB80। क्या है, UKMB80। इससे पहला हम लोग जानते हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, चौथा है बिहार, पांचवा है आंध्र प्रदेश, छठा है तेलंगाना। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले देश को पढ़ते हैं। ठीक, अगला देश हमारा कौन रहेगा, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। दूसरा प्रदेश बचा आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। 2 नंबर डाल लेते हैं, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है, चलो आइए जानते हैं। क्या क्या लिया गया हमारे भैया, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। पहला क्या है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। दूसरा क्या लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, क्या लिया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। क्या करना, मनोनीत करना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। ये कौन कौन से क्षेत्र के हो सकते हैं, 12 सदस्य अपने चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र से हो सकते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र के हो सकते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से हो सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र से हो सकते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों से हो सकते हैं ये 12 सदस्य। ठीक है, अगला हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन परिषद लिया गया है। यहां से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति क्या लिया गया, निर्वाचन पद्धति ली गई। ठीक है, हम लोग जानते हैं अब ये संविधान और इस संविधान के यानी आयरलैंड के संविधान से 3 चीजों को लिया गया। कितनी चीजों को, 3 चीजों को लिया गया। क्या क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। वो चाहे कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र से हो सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र से हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में चौथा है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तीसरा जो है देखते हैं, तीसरे देश को देखते हैं कि तीसरा देश हमारा आता है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पढ़ते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका 3 नंबर डाल लेते हैं। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से पहली तो बात यह है, मूल अधिकार लिए गए, जिन्हें हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार भी कह देते हैं। ठीक है, मूल अधिकार भी कहते हैं।
दूसरा हमारा लिया गया प्रस्तावना का विचार लिया गया। जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारे देश की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसका विचार लिया गया है। कहाँ से विचार लिया गया? तो भैया ये विचार लिया गया है हमारा अमेरिका के संविधान से। तीसरा लिया गया है, तीसरा लिया गया राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग एक प्रक्रिया होती है जब राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने स्वरूप करता है। जब राष्ट्रपति अपने स्वरूप करता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया एक होती है जो कि संसद के लोगों द्वारा चलाई जाती है। जो संसद के लोगों द्वारा चलाई जाती है वह प्रक्रिया होती है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया जो संसद के लोग उस प्रकार जब चलाते हैं, जब राष्ट्रपति जो होता है वो कोई असंवैधानिक पूर्वक काम करने लगे तो महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। कहाँ लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। पांचवा लिया गया हमारा, तो पांचवा हमारा लिया गया स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। क्या लिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या लिया गया? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो बढ़ते हैं, देख लेते हैं भैया ये कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से इतना सब कुछ तो क्या है। इसके बाद में हम लोग लोक जनहित याचिका भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। नीचे लिख देते हैं लोक जनहित याचिका ली गई है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान। तो अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से भैया और भी कुछ लिया गया है। 7वां नंबर डाल लेते हैं इधर। अमेरिका के संविधान से 7वां नंबर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया व्यवस्था ली गई। को पद से हटाने की व्यवस्था क्या लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? तो भैया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, अमेरिका के संविधान से न्यायिक अवलोकन की व्यवस्था ली गई, पुनर्लोकन की व्यवस्था ली गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था। ठीक है, तो 8 चीजें अमेरिका के संविधान से, कितनी चीजें ली गई हैं? 8 चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार जिन्हें हम लोग कहते हैं, प्रस्तावना जो हमारे देश की है उसका विचार लिया गया है। यहाँ से राष्ट्रपति का महाभियोग, जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है जो कि संसद भवन द्वारा चलाई जाती है। संसद भवन के सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। उपराष्ट्रपति का जो पद है जो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारी स्वतंत्र रूप से काम करे, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद लोक जनहित याचिका भी हमारे अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की सुविधा जो है, व्यवस्था जो है वो हमारे अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसके बाद में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था जो है ली गई है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चौथा देश हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? 4 नंबर डाल लेते हैं।
ऑस्ट्रेलिया 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 के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? ये 4 नंबर हमारा है। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या ली गई? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। और प्रस्तावना का विचार भैया हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या लिया गया है यहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दूसरा हमारा समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है। दूसरा हमारा लिया गया समवर्ती सूची। क्या लिया गया? समवर्ती सूची। तीसरा हमारा लिया गया है राज्यों एवं केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध, राज्यों के बीच का संबंध। ठीक है। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों पर साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन। क्या लिया गया? चौथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का साधारण विधेयक पर अधिवेशन। क्या लिया गया है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। एक हमारा रहेगा शक्तियों का जो विभाजन वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। 5 नंबर डालते हैं। शक्तियों का विभाजन तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? इस प्रस्तावना की भाषा ली गई, समवर्ती सूची ली गई, केंद्र एवं राज्यों के बीच का संबंध जो है वो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का साधारण विधेयक द्वारा अधिवेशन लिया गया, साधारण विधेयक पर अधिवेशन। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा और शक्तियों का विभाजन, ये सब लिया गया हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, 5वां पढ़ते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। 5 नंबर जानते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से लिया गया है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो कनाडा के भैया संविधान से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली ली गई है। पहला क्या है? संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली क्या लिया गया है? पहला संघीय शासन प्रणाली। दूसरा क्या लिया गया? मजबूत केंद्र। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से। तीसरा हमारा क्या लिया? पहला लिया गया संघीय शासन प्रणाली, दूसरा लिया गया है मजबूत केंद्र। अपशिष्ट
शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। क्या लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था ली गई है। और लास्ट हमारा कौन सा 4 नंबर लिया गया है? तो लास्ट भैया हमारा लिया गया है कनाडा के संविधान से, राज्यों में यानी ढेर सारे राज्यों में राज्यपालों यानी गवर्नर्स की, राज्यपालों की नियुक्ति राज्यपाल की शासनकाल की व्यवस्था 6 वर्ष होती है। कितनी होती है राज्यपालों की शासनकाल की व्यवस्था? शासनकाल का समय कितना होता है राज्यपालों की? तो 6 वर्ष होती है। और पहला हम लोगों ने राज्यपाल का जो पद लिया है, राज्यपाल का, जो कि केंद्र में एक राज्यपाल होता है, जिनकी हमारे जो पैसे होते हैं उन पे जो है हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर्स के, तो वो उसका पद जो है लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। और ये राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है हमारे कनाडा के संविधान से, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में सब कुछ आ गया होगा। 5 देशों के संविधानों को हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 देशों के संविधान से क्या लिया गया हमारे देश के संविधान में, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले हम लोग पढ़ने वाले 6ठे संविधान से हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 6ठे देश के संविधान से आगे। तो तब तक के लिए सभी को